Hello everyone, this is Manmeet and welcome back to my YouTube channel Chemistry in an Easy Way. So आज की वीडियो होने वाली है वीडियो लेक्चर 3 क्लास 9 CBSE चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग की. ओके, सो स्टार्ट करते हैं 1.3 पार्ट से, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर. सो हम सभी को पता है कि हम 5th 6th से तो पढ़ के आ ही रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं. सो दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? सो दे आर द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम जब भी कोई भी चीज़ें अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं, या तो वो सॉलिड होती है, या तो लिक्विड, या तो गैस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर, सो दिस इज़ अ सॉलिड. ओके, सो अलग अलग चीज़ें होती हैं. सो ये अलग अलग चीज़ें सॉलिड क्यों होती हैं, लिक्विड क्यों होती हैं, गैस क्यों होती हैं? बिकॉज इनके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस कारण हम उसे डिफाइन करते हैं कि हाँ ये सॉलिड है, कि ये लिक्विड है, कि ये गैस है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट से. ओके, सो हम आते हैं द सॉलिड स्टेट पर. सो उससे पहले हम परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 1.9. सो बेसिकली इस एक्टिविटी में हमें कोई भी चीज़ लेनी है. जैसे हम एक पेन ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, निडल ले सकते हैं, ना पीस ऑफ वुडन स्टिक. सो उससे हमें क्या करना है, हमने जो भी चीज़ ली है वो सॉलिड होनी चाहिए. उसे ऐसे रख कर उसके से बाजू में हमें बाउंड्रीज बनानी है. ऐसे ना पेन को अराउंड घुमाकर हमें उसकी बाउंड्री बनानी है. ओके, सो हमें इससे क्या पता चलेगा कि जो सॉलिड है उनकी एक अपनी डेफिनाइट शेप होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, दिस इज़ अ सॉलिड. सो इसकी एक अपनी शेप है, इसकी एक डेफिनाइट शेप है. ओके, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इन दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज है ना. ये मिक्स तो हो नहीं सकते, डिफ्यूज़न तो इसके अंदर हो नहीं सकता, इनकी अपनी अपनी बाउंड्रीज है. देन नेक्स्ट इट इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है. मैं इनकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकती. ओके, एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अगर मैं इसके ऊपर फोर्स करूँ तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, बट ज़्यादा फोर्स डालने से ये टूट ज़रूर जाएगा, बट इट विल नॉट चेंज इट्स शेप. So basically these are the properties of the solid state. A question can be asked of about 2 to 3 marks. Tell the properties of solid state. So you have to just write this, that solids have definite shape, they have distinct boundaries, fixed volume, and they cannot be compressed when applied force. Instead of changing their shape, they will be broken down. Okay, क्योंकि सॉलिड के पास अपनी एक टेंडेंसी होती है कि जब वो फोर्स भी अप्लाई, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो टूट जाएगा. राइट? ओके, अभी हम आगे देखते हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग. सो व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? When kept in different jars, these take the shape of the jar. So are they solid? So what about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? सो हमने तो ये पढ़ा है कि इनकी एक डेफिनाइट शेप होती है, ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकते, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. बट इन एग्जांपल से तो लग रहा है कि रबर बैंड एक टाइप की सॉलिड है, पर वो अपनी शेप को चेंज कर रही है. शुगर एंड सॉल्ट भी. और अब जब हम स्पंज की बात करते हैं, वो भी एक टाइप से क्या है, सॉलिड, बट देन ऑल्सो इट इज कॉम्प्रेसिबल. सो मैं आपको बताती हूँ क्यों. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ रबर बैंड, वो अपनी शेप को क्यों चेंज करती है? बिकॉज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है. अगर उसके ऊपर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएंगे, बट है तो वो सॉलिड ही. ओके, देन नेक्स्ट इज दे आर सेइंग दैट हम जब शुगर और सॉल्ट को अलग अलग शेप के जार कंटेनर्स में डालते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं. बट नो, इट इज़ रॉन्ग. क्योंकि जब हम एक इंडिविजुअल मीन्स शुगर की बात करें, उसकी शेप तो वही रहेंगी ना, चाहे उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दो, या तो कोई सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स में डाल दो, पर उसकी शेप तो वही रहेंगी. ओके, देन नेक्स्ट इज अ स्पंज. सी, स्पंज के अंदर एक छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है. सो जब हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है. ओके, सी, अ स्पंज हैज मिनी होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. सो व्हेन वी प्रेस इट, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट. बट ये सब क्या है? ये सब है सॉलिड्स. राइट? अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज द लिक्विड स्टेट. सो नेक्स्ट है हमारा द लिक्विड स्टेट, और उसके लिए एक्टिविटी दी गई है 1.10 विच इज़ वेरी इजी. सो बेसिकली इस एक्टिविटी में हमें वो बोल रहे हैं कि हमें 50 ml के कोई भी कंटेनर्स लेने हैं और उनके अंदर अलग अलग लिक्विड डालने हैं, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल एंड मिल्क. सो वो बोल रहे हैं कि जब हम इन लिक्विड्स को फ्लोर पर फेंकेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, और जब इनको हम अलग अलग कंटेनर्स पर डालेंगे क्या इनकी वॉल्यूम चेंज होगी. और वो पूछ रहे हैं कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम. सो व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो ईजिली. सो इन सब का आंसर मैं आपको बताती हूँ.
इस एक्टिविटी से बेसिकली हमें वो बताना चाहते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है जो मैटर की, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जब हम वाटर को किसी एक सिलेंड्रिकल जार में डाल देंगे तो उसकी शेप अलग हो जाएंगी, जब हम रेक्टेंगुलर एक टब में डाल देंगे तो उसकी शेप अलग हो जाएंगी। सो लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, मैंने 50 ml वाटर लिया एक कंटेनर में, जब मैंने उसे दूसरे शेप के दूसरे कंटेनर में डाला तो उसकी वॉल्यूम चेंज होंगी? नो, इट विल बी सेम ओनली 50 ml, दो उसकी शेप चेंज हो जाएंगी। ओके, सो ये हो गया द लिक्विड स्टेट के बारे में। सो इसके बाद हम थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में और पढ़ेंगे, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था अच्छे से कि डिफ्यूजन क्या होता है। सो इट इज़ बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, सो जब हमने एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 की, सो उसमें हमने देखा जो सॉलिड एंड लिक्विड रहते हैं वो लिक्विड के अंदर इजीली डिफ्यूज़ होते हैं, जैसे कि द गैस रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ। मीन्स जो गैसेस के पार्टिकल्स रहते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, मीन्स बेसिकली डिफ्यूजन होता है। सो बेसिकली जब हम बात करें ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, हमें पता है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो रहते हैं और एनिमल्स जो रहते हैं जो कि वाटर में सबमर्ज रहते हैं, उनको भी ब्रीथ करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। सो वो कैसे ब्रीथ कर पाते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, सो वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ। सो इससे ऑक्सीजन रहे या तो कार्बन डाइऑक्साइड रहे, वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती हैं, और जिससे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं इवन दो दे आर अंडर द वाटर। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जो सॉलिड रहे, या तो लिक्विड रहे, या तो गैस रहे, ये तीनों डिफ्यूज़ किसके साथ हो जाती हैं? ये तीनों डिफ्यूज़ हो जाती हैं लिक्विड्स के साथ में। सी, आई शुड टेल यू, ये है हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बेसिकली ये तीनों डिफ्यूज़ किसके अंदर हो सकती हैं? लिक्विड के अंदर ईजिली डिफ्यूज़ हो पाती हैं ईजिली। सो इससे ये कंक्लूजन हमारा निकल गया। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गिव रीज़न हाउ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ब्रीथ इवन दो दे आर अंडर द वाटर। सो बेसिकली आपको जो मैंने आपको समझाया उसे आपको लिखना है कि बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन के जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो डिफ्यूजन के कारण वाटर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है एंड दे कैन ईजिली ब्रीथ। Okay, now next is the gaseous state. So see here the gaseous state. So इसके लिए हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्टिविटी 1.11. So बेसिकली इसमें हमने करना क्या है? So we have to take 3 syringes of 100 ml. ऐसी syringes जो रहती हैं, see, I will explain you from here nicely. So basically ये है हमारी 3 syringes. ऐसी कुछ है ये। ओके, सो बेसिकली हमें करना क्या है? देखो ये डायग्राम को अच्छे से देखो। सो ऐसे हमने 3 ले लिए सिरिंजेस। सो एक के अंदर हमें डालना है कुछ सॉलिड। सो एक के अंदर हम डाल सकते हैं कुछ सॉलिड, और इसकी हमें नोजल क्लोज भी करनी है विद द हेल्प ऑफ अ रबर कॉक। ओके, सो एक के अंदर हमने डाल दिया सॉलिड, एक के अंदर हमने डाल दिया लिक्विड, और एक के अंदर गैस, मीन्स ऐसे ही रहने दिया उसे। ओके, गैस डाल दें। सो जब हम ये जो पिस्टन है इसका, इसे हम सबसे पहले ऊपर कर लेंगे, फिर इसके अंदर जो भी है हम डाल देंगे। फिर जब हम इसे ऐसे बंद करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल केम टू नो दैट सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड लिक्विड भी मीन्स कंप्रेस नहीं हो सकते, बट गैस, व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, दे कैन बी ईजिली compressed as compared to solids and liquids. See here the conclusion. So this is the conclusion. So we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. So the liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in a home for cooking, or the oxygen supply to hospital in cylinders, is compressed gas.
ओके, सो जो गैसेस रहती हैं वो क्या है, ईजिली कंप्रेस हो जाती हैं, जिसे हम CNG कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो इसका एक एडवांटेज क्या होता है कि जो लार्ज वॉल्यूम रहती है गैस की, वो हम ईजिली ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे कंप्रेस करके इनटू स्मॉल, मीन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported easily, जो कि हॉस्पिटल्स को ट्रांसफ़र होती है एंड ऑल। सो लार्ज वॉल्यूम मीन्स स्मॉल सिलेंडर में भी ट्रांसफ़र हो जाती है ईजिली। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़, सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में है, हमें पूछ रहे हैं मीन्स जब भी हम फूड कुक करते हैं, सो बेसिकली किचन में जब फूड कुक होता है, हम बैठे रहते हैं कहीं और, बट देन ऑल्सो इट स्मेल रीचेज अस। सो हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी इसे आंसर कर सकते हो, बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस। सो होता क्या है, जो स्मेल रहती है ना फूड की, सो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, सो जो हमारे आजू बाजू एयर है उसके पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मीन्स मिक्स हो जाते हैं, और उन्हीं कारण की वजह से, जो कि पार्टिकल्स तो हमें पता है हमेशा जो गैस के मीन्स एयर के हमेशा इधर उधर मूव होते रहते हैं रैंडमली। सो जो स्मेल की जो पार्टिकल्स हैं फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ, और हमें पता है एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो मूव होते रहते हैं। सो इन्हीं कारण की वजह से स्मेल हम तक रीच हो जाती है। और यही जब हमारा फूड एकदम गरम हो, सो मीन्स टेम्परेचर इज़ हाई, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, सो एज अ रिजल्ट दे विल मूव फास्टर। सो उसी कारण की वजह से हमें स्मेल आने लग जाती है जब हमारा फूड गर्म होता है, राइट। सो यही इस पैर में हमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं और हम तक उसकी स्मेल पहुँच पाती है। ओके, now next is, in the gaseous state the particles move about randomly at high speed. So due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. So the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. So हमें पता है जो gaseous, देखो ये जो डायग्राम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमें उन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बताया। सो ये है सॉलिड्स, हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़ के रखते हैं। सो लिक्विड में उससे कम होता है एंड गैसेस में उससे कम होता है। अब क्योंकि गैसेस में बहुत ही कम होता है, जो पार्टिकल्स है वो एकदम फ्री होते हैं इधर उधर रैंडमली मूव करने के लिए। सो जब वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, तो जो कंटेनर्स के वॉल्स रहते हैं ना, वो उस पर भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सो दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप योर ऑल द डाउट्स आर क्लियर, बट देन ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट you can let me know down below the comment section. So till then, like, share, comment and do subscribe my YouTube channel. Thank you. See you in the next video. Bye bye.